Hi, welcome back दोस्तों. This is Vijay Joshi sir. And in today's session, we are interested to move into some numerical part. Yes दोस्तों, लास्ट सारे वीडियो सेशंस में हमने ऑटो साइकिल क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कैसे मेथड से कैलकुलेट की जाती है, ये बेसिक बात किया था, उसके साथ आगे गए थे. सही है. एंड आज हमें जो चेक करना है वो क्या है, वो है ऑटो साइकिल का एक न्यूमेरिकल. क्या करना है? ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल के साथ. सही बात है. तो जो बच्चों को अगर ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी और उसके फॉर्मूले कैसे मेथड में डिजाइन किए जाते हैं, इस पे देखना है, इस पे काम करना है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल पे प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए जहां पे आप एफिशिएंसी देख सकते हैं. चलिए आज के न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं. तो यू कैन नोट डाउन द न्यूमेरिकल. So what is our numerical number one? In an auto cycle, air is at 17 degrees Celsius. Air is at 17 degrees Celsius and 1 bar. Air is at 17 degrees Celsius and 1 bar, which is compressed adiabatically. Till pressure becomes 15 bar. Till pressure becomes 15 bar. Full stop. Heat is added at constant volume. Heat is added at constant volume until pressure rises to 40 bar. 40 bar. To stop. Calculate air standard efficiency of the cycle. And the maximum temperature reached. To stop. तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ. हमेशा हमने बोला है हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है. न्यूमेरिकल के वर्ड्स अगर समझ के देते हैं वैसा आगे का पार्ट हमें आसानी से आ जाएगा. तो सबसे पहले उन्होंने क्या मेंशन किया है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वापस चेक करेंगे एंड साइमल्टेनियसली गिवन डाटा लिखेंगे. मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने घर में उसे नोट डाउन कर सकते हैं. बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर. इन एन ऑटो साइकिल, सर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है इट इज एन ऑटो साइकिल एंड इसके साथ हमें आगे जाना है. तो हम लिख सकते हैं गिवन में. तो वी कैन से गिवन नथिंग बट सबसे पहले गिवन अस एन ऑटो साइकिल. What are given as an auto cycle? Very good. Air is at a temperature of 17 degrees Celsius and 1 bar, which is compressed adiabatically. मतलब दोस्तों ये जो कंडीशंस दिए हैं ये कंडीशंस कौन से हैं? ये कंडीशन कंप्रेशन होने के पहले के हैं. बिकॉज उन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे एयर है. अभी इसे हमने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है टिल अ पर्टिकुलर वैल्यू. मतलब ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट क्या है उसका? स्टार्टिंग पार्ट है उसके गिवन कंडीशंस. लेकिन वो कौन से पैरामीटर पे होंगे तो उसके दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फास्ट रिकैप कर सकते हैं पीवीटीएस डायग्राम का. अब इसका फायदा क्या होगा, अपने पीवीटीएस डायग्राम नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिपीट भी कर पाएंगे. श्योर. तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बढ़िया पीवीटीएस डायग्राम बनाते हैं. So this is number 1, number 2, 3, 4. It is P, it is V. We can say V1 is equal to V4, V2 is equal to V3. Sure, 100%. And these two processes are PV has to gamma constant. यहाँ पे आएंगे तो 1, 2, 3, 4. S3 is equal to S4. S1 is equal to S2. It's nothing but entropy. This is temperature. But we can say constant volume, and this is nothing but constant entropy.
तो ये अपने पैरामीटर्स हो गए, ये पीवीटीएस डायग्राम हो गया। मतलब चलिए नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिपीट करते रहेंगे पीवीटीएस डायग्राम। एक टाइम ये पीवीटीएस डायग्राम आ जाएगा दोस्तों तो आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। अगेन हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल कहता है हमारे साथ। In an Otto cycle, air is at 17 degrees Celsius and 1 bar, which is compressed adiabatically till, मतलब ये कॉम्प्रेशन के पहले का सिनारियो है, कॉम्प्रेशन के पहले के कंडीशन है। तो क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा? व्हाट इज दैट कंडीशन, व्हाट विल बी दैट नंबर? नंबर 1 समझ में आया? तो मैं कहता हूँ कि गिवन डाटा नहीं लिखने का, बिकॉज वी नो प्रोसेस 1 to 2, व्हाट वी नो, प्रोसेस 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। और अभी न्यूमेरिकल में दोस्तों उन्होंने हमें दिया है कि कॉम्प्रेशन होने के पहले के कंडीशंस, मतलब क्या नंबर आएगा वो, सो दैट नंबर विल बी 1 नंबर एंड वहां के T1 एंड P1 के वैल्यूज हमें दिए हुए हैं एंड वो रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग नोट डाउन करेंगे क्या वैल्यूज दिए सर T1 एंड P1 के। तो चलिए आते हैं, लिखते हैं। सर T1 इज गिवन है तो 17 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम सबको पता है क्या डिग्री सेल्सियस में आंसर चलेगा, whether we can use that part? तो आंसर है नो सर, it is required to be converted in terms of Kelvin. Now the question will be how to convert in terms of Kelvin. Simple idea. Plus 273 7 8 9, it is 290 degree Kelvin. Are you observing it? It is 290 degree Kelvin. Please observe it properly, carefully, because यहाँ पे T1 है, डिग्री केल्विन की बात होती है, but we are not representing the degree. This is some important abbreviation or conceptuality and logic that we should know, because since we're in the concept of IC engine, still I'm giving a helping hand for the thermal part. So we have recorded T1 as 290 degree Kelvin. What is another data? So they have given us P1 as 1 bar. So P1 is given as 1 bar. Still we are not interested to convert that pressure in terms of another. अगर लिखना भी है तो हमें पता है what is the value of 1 bar? It is 1 into 10 raised to 5 न्यूटन पर एनीवन मीटर स्क्वायर के एमएम बार है। क्या कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है मुझे? 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? बोलिए दोस्तों, फटाफट बात करेंगे, काम करेंगे, लिखेंगे, आगे जाएंगे। एंड अगर इसमें कंफ्यूजन आता है तो मैं आपको पहले से शॉर्टकट बता के रखता हूँ कि भाई साहब बिल्कुल कन्वर्ट मत करो, कीप इट एज इट इज, आगे जाके आप खुद को डिफिकल्ट बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता के रखता हूँ व्हाट इज 1 बार। एनीवन व्हाट इज 1 बार इज इक्वल टू, कम ऑन मैन, 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to 5, ये आंसर है। मैं आपसे सरनेम जानना चाहता हूँ, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर? बहुत टाइम बच्चे इसमें कंफ्यूजन करा देते हैं, पता नहीं क्यों, क्या रीजन होता है, बट वी शुड नो द स्टैंडर्ड वैल्यूज। सही बात है। एनीवन व्हाट इज दैट पार्ट? प्लीज सोचिए। इट इज 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब मैंने आपको आंसर दिया और ये भी कहा कि दोस्तों अभी इन दिस केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड। क्यों? बिकॉज आगे जाके हम लोग खुद को कंफ्यूजन में लेके जाएंगे। देखते हैं सही है कि गलत है, क्या ये शॉर्टकट अच्छा है कि नहीं, श्योर, बट मैंने आपको कन्वर्जन समझाया है, पक्का। आगे चलते हैं। इट इज कॉम्प्रेस एडियाबैटिकली, ओके, कॉम्प्रेशन के बाद की कंडीशन है टिल प्रेशर बिकम्स 15 बार। ये कब तक हमने प्रोसेस किया? जब तक प्रेशर 15 बार नहीं बना। सो व्हाट वाज दैट प्रेशर? सो दिस इज दैट पॉइंट, आर यू गेटिंग मी? P2 पॉइंट। तो P2 कितना दिया है दोस्तों हमें? सो P2 इज गिवन एज एन 15 बार। व्हाट इज दैट वैल्यू? इट इज 15 बार। Sure. So I got an answer of P2. It is 15 bar. Then important line is there. Then heat is added. Then heat is added at a constant volume until pressure rises to 40 bar. अभी उसके अंदर हमने हीट एडिशन प्रोसेस किया है, वो वन फॉर क्यूएस प्रोसेस। सो 1 to 2 इज अवर कंप्रेशन, 2 to 3 इज अवर हीट एडिशन, 1 to 2 इज अवर कंप्रेशन, 2 to 3 इज अवर हीट एडिशन। एंड ये कब तक हमने किया है? जब तक उसका प्रेशर 40 बार तक नहीं पहुंचता है। मतलब एट द एंड ऑफ कहाँ पे? हीट एडिशन प्रोसेस। कंप्रेशन तो ऑलरेडी मिला है। एट द एंड ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस द प्रेशर हैज रीच्ड टू अ वैल्यू ऑफ 40 बार, 40 बार। तो दोस्तों उससे हम लोग बोलेंगे P3। क्या बोलेंगे दोस्तों उससे हम लोग? उससे हम लोग बोलेंगे P3। दैट वैल्यू ऑफ P3 इज रिकॉर्डेड एज 40 बार। समझ में आ रहा है कैसे मिला हमें वैल्यू? वो P3 इज रिकॉर्डेड एज 40 बार। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट
all those parameters in terms of Newton per meter square, we keep it as it is, make it simple. जब लगेगा तो यूज कर सकते हैं, सही बात है। चलिए, then they have asked us to find out the air standard efficiency of the cycle and the maximum temperature reached. Maximum temperature reached and the air standard efficiency of the cycle. No problem. आ जाइए. So what is required to be calculated? What is required to be find out? So to find number one, it is eta of an Otto cycle and the maximum temperature. तो maximum temperature क्या है? इससे हमने TS diagram यहाँ पे बना के दिया है. Plot it. It will be T3. So we're interested to find out the value T3. तो हमने यहाँ पे लिखा yes sir, we're interested to find out T3. Sure. अभी एक important point जो हमेशा न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता है, अगर कोई वैल्यूज एवरेबल नहीं है तो सब लोग सीधा अज्यूम करेंगे, और अगर वैल्यूज एवरेबल है तो उसे कैलकुलेट करेंगे। क्या है वो, तो यहाँ पे बात करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। श्योर। और बड़ा स्कोप आ गया, थोड़ा सा एडजस्टेड द कैमरा। So the important part was this. What is this? It is a gamma. What is gamma? So gamma is given as Cp upon Cv, and we know capital R is Cp minus Cv. तो आज हमें ये पार्ट यूज करना है gamma का। सही बात है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, whenever they will provide us anything in the numerical में अगर कुछ भी देते हैं वो हमें वैल्यूज बात करते हैं, है कि नहीं वहां पे? श्योर, वैल्यूज की बात करते हैं। तो दोस्तों हमें करना है, सीपी दिया है, सीवी दिया है, तो रेशियो लो, गामा फाइंड आउट करो। अगर वैसा सीपी सीवी नहीं दिया है तो बिंदास हम लोग गामा यूज कर सकते हैं। एनीवन कैन लेट मी नो व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ गामा। द वैल्यू ऑफ गामा जो हम लोग कंसीडर करेंगे विल बी 1.4। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट गामा? इट इज 1.4। रहे के बाद ध्यान में पक्का 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं सॉल्यूशन। व्हाट आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट, सीधा चलते हैं एफिशिएंसी ढूंढने के लिए। अभी मैं हमेशा कहता हूँ कोई जल्दबाजी मत करो। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? यस सर, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? व्हाट वी कैन से हियर, efficiency is given by, what is that formula? Eta is equal to 1 minus 1 upon RC raised to gamma minus 1. What is that formula? Eta is equal to 1 minus 1 upon RC raised to gamma minus 1. सही बात है। तो दोस्तों एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितने टर्म्स हमें लगेंगे? दो। कौन से दो होंगे? एक होगा RC का वैल्यू और दूसरा होगा गामा का वैल्यू। उसमें से तो गामा अगर दिया है तो हम लोग रेडीमेड यूज करेंगे, वैल्यूज दिए सीपी सीवी के तो रेशियो निकाल के यूज करेंगे, एंड अगर दिया ही नहीं है तो सीधा हम लोग अज्यूम करेंगे इट इज 1.4। तो अब एक ही चीज की बात रहेगी, कौन सा है वो पैरामीटर? सो पैरामीटर है आरसी। अब ये आरसी कहाँ से आएगा? अगेन थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट कांसेप्ट ऑफ आरसी? हम लोग दोस्तों ये आरसी पे सोचते हैं, आरसी इज नथिंग बट v1 upon v2। What is that RC? So RC is nothing but V1 upon V2। ये रेशियो है, हमें पता है, इसके साथ कैलकुलेशन करना है, इसके साथ काम करना है। सही बात है। तो कैसे करेंगे भाई साहब? That's a very important thing. That's a critical point. How we are going to enter into that part? V1 by V2 कैसे मिलेगा? तो फिर आके हमेशा हम लोग देखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा में अपने पास क्या है, and do we know some process? हमें चाहिए V1 and V2। तो सर P1 एंड P2 पता है, लेकिन P1 एंड P2 का एंड V1 एंड V2 का कोई रिलेशनशिप है? तो अगेन हमें याद आएगा, दिस इज विच प्रोसेस सर? सर ये 1 to 2 अभी हमने इंडिकेट किया है, इट इज नथिंग बट विच प्रोसेस? सो इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। 1 to 2 is which process? So 1 to 2 is our adiabatic process। सही बात है। तो 1 to 2 अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसका कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग। तो या क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस 1 to 2 what we have, PV is to gamma
इज अ कांस्टेंट। अगर पीवी इज टू गामा कांस्टेंट है तो देखिए दोस्तों मैं कैसे एडजस्टमेंट करना चाहूंगा, तो प्लीज फोकस कीजिए। अगर पीवी इज टू गामा कांस्टेंट है तो क्या हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, P1 V1 is to gamma is equal to P2 V2 is to gamma. Are you getting how I am doing that adjustment? Go to the base, use the basic formula and mold it as per our requirement. What is our requirement? Our requirement is V1 by V2, that is RC. So what we are going for? We are going for P1 V1 is to gamma is equal to P2 V2 is to gamma. Now see the beautiful way of adjustment. So what we can do, V1 रेस टू gamma and ये V2 को नीचे बॉटम में शिफ्ट किया तो V2 रेस टू gamma is equal to P2 by P1. सही है। What is this V1 raised to gamma, V2 raised to gamma? What we can say? It is a V1 upon a V2 bracket raised to gamma is a P2 upon a P1. लेकिन क्या मुझे बताइए, ये V1 by V2 raised to gamma में हमें इंटरेस्ट है कि और कोई पैरामीटर में इंटरेस्ट है? तो हम बोल सकते हैं V1 by V2 में ही इंटरेस्ट है सर, ये गामा नहीं चाहिए। तो गामा नहीं चाहिए तो उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सर हमें मिलेगा इट इज 1 अपॉन गामा। क्या मिलेगा दोस्तों? हमें 1 अपॉन गामा। बात समझ में आ गई सबको? सही कैसे आया? देखिए ना, यहाँ पे स्क्वायर था, अगर हमें स्क्वायर से नीचे जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? वी आर टेकिंग एन स्क्वायर रूट। अगर क्यूब है दोस्तों तो हम लोग क्या काम करते हैं? वी आर टेकिंग एन क्यूब रूट। एंड अगर दोस्तों यहाँ पे रेस टू गामा है तो हम लोग क्या देंगे? 1 बाय गामा। स्क्वायर रूट मतलब 1 बाय 2, क्यूब रूट मतलब 1 बाय 3 एंड गामा रूट मतलब 1 बाय गामा। इज दैट क्लियर? 100%। बातें समझ में आ रही है आप सबको? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी ये V1 बाय V2 जो है उसे यूज करेंगे हम लोग एंड यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे RC। एंड ये P2 बाय P1 जो अपने पास है, देखिए अभी एक्सप्रेस नहीं किया, उसका फायदा क्या हो गया? वी कैन कीप इट एज 15 बाय 1 or we can keep 15 as 1. This 15 divided by 1 is 15. That's 2. 1 upon 1.4. So what we can do? We can take out our calculator. We can take out our calculator. No need of calculating 15 by 1. It is 15 only. तो हम लिख सकते हैं 15 raised to, देखिए 15 raised to, and now I'm interested to show you the part है कैसे करेंगे। 15 use this symbol raised to, open the bracket, type 1.4। सही बात है। और यहाँ पे एक इनवर्स का बटन है, उसे दबा दीजिए। 15 raised to 1.4 inverse, close the bracket। What we can say, we are having that answer। We're getting that answer, check कीजिए पक्का 100%। everyone is getting that answer। It is 6.919। and what is 6.919? we can say it is 6.2। so what we can obtain, what we have obtained is value of RC, it is 6.92। is that clear? Are you getting the logic how we are entering into the part? sure, logic समझ में आया दोस्तों? आगे का पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सोचा कि V1 by V2 को ढूंढेंगे, इसलिए हमने ये पहले V1 by V2 को कैलकुलेट किया। अभी जो RC का फॉर्मूला अपने पास है दोस्तों, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट विल बी 1 minus 1 upon RC 6.92। सही है? यस, 6.92। 1.4 minus 1, 1.4 minus 1 चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और what we can say, we can write it directly। 1.4 minus 1 is 0.1 upon 6.92 raised to 0.4। तो चलिए दोस्तों इसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टाइप करो 6.92 को। सबसे पहले किसे टाइप करेंगे? 6.92 को। तो मैं आपको कैसे नजदीक लाके दिखाना चाहूंगा। 6.92 रेस टू कितना है वैल्यू? 0.4 प्लेस इक्वल टू, ये अभी 1 अपॉन आंसर आया है तो प्लीज प्रेस दिस बटन आंसर इनवर्स, तो आपको एक आंसर इनवर्स मिलेगा एंड फिर 1 माइनस आंसर। देखिए मैं आपको हर चीज दिखा रहा हूं, हाउ टू डू इट ऑन इवन कैलकुलेटर ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग डू द कैलकुलेशन, गेट दैट आंसर। आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। दैट वैल्यू ऑफ थीटा ऑटो is 0.5387 and what we can say percentage efficiency is a 53.87%।
What is that part? It is 53.87%. In this fashion दोस्तों हम लोग ये वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। सही बात है, तो एक एफिशिएंसी आ गई, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे हमें चाहिए क्या। सर हमें चाहिए ये T3। नहीं बात हुई, तो वैसा T3 कहाँ से आएगा? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? T3 कहाँ से आएगा? और उसके लिए अगेन हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? मैंने हमेशा बोला है, अगर आप में से बच्चों ने वो प्रीवियस एफिशिएंसी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाके एफिशिएंसी का वीडियो देखिए, या उसके जो फोटोज मैंने भेजे वो देखिए। उसमें जहां पे हमने बॉक्स किया है दोस्तों, वो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। T3 का वैल्यू सोचेंगे तो आएगा ना भाई, कैसे आएगा T3 का वैल्यू? ढूंढेंगे तो जमाना भी मिल जाएगा हमें। देखो भाई सब कैसे आएगा T3 का वैल्यू? दिया तो नहीं है सर, ठीक है नहीं, दिया तो नहीं है, लेकिन अगर हमें ढूंढने की चाहत है तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं उसके साथ। कैसे काम करेंगे बोलिए तो? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट वैल्यू? थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुश्किल बातें हल करने के तो हम लोग सर के पास आते हैं। तो चलिए मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द डेरिवेशन पार्ट। यानी जितना अच्छा डेरिवेशन हम लोग करेंगे दोस्तों, उतना अच्छा आगे का पार्ट है। सर हमें चाहिए T3, लेकिन मैं पहले T3 पे फोकस नहीं करूंगा। अभी आप पूछ सकते हैं क्यों? बिकॉज T3 आएगा कहां से? वो तो अपने पास है ही नहीं। तो अपने पास क्या है? अपने पास है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर प्रोसेस 2 to 3, what is that part? Volume is constant. For process 2 to 3, volume is constant. What we can say, the very basic formula. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, whenever you will stuck up to any part, go to your basics. Go to your basics. It will help you out. And what is our basic? So our basic is T2 V2 upon T2 is equal to T3 V3 upon T3. तो इसे कहा जाता है वेरी सिंपल बेसिक। बोलिए क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है पीवीटी रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीवीटी रिलेशनशिप। एंड सिंस वी नो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वी से वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम के पैरामीटर की वैल्यू क्या है? सेम है। तो अभी अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा P2 अपॉन T2 इज P3 अपॉन T3। क्या बचेगा? P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3। इसे आगे लेके आते हैं दोस्तों। हमें P3 कैलकुलेट करना है, तो P3 को यहाँ पे लिखते हैं, P3 वहां पे है। समझ में आया ना? ये सारी बातों को यहाँ पे छोड़ दो। T2 शिफ्टेड टू दिस पार्ट इनटू T2 डिवाइडेड बाय P2 नीचे आ जाएगा। अरे वाह, तो ये भी पार्ट हो गया। लेकिन P3 क्या है सर? हमें पता है। T2 क्या है? वो भी हमें पता है। तो हमें पता क्या नहीं है? हमें पता नहीं है T2 ना सर। डोंट वरी, अभी आप पहला न्यूमेरिकल है, अब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, वी आर नॉट टेकन इन एन रिदम। तो मैंने जानबूझ के वहां पे देखिए केप्ट एंड स्पेस। हमें पता है बहुत सारे लोग करते क्या है, ये सॉल्व करने के बाद अरे बाप रे T2 चाहिए, तो फिर बीच में T2 करते, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। नहीं भाई साहब, इट इज नॉट अ वे टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल। मैंने हमेशा कहा है देयर शुड बी अ फ्लो। जब आप बात करेंगे, जब आप काम करेंगे, वो इजीनेस आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती से कुछ वैल्यूज हम लोग उसके अंदर बिठा रहे हैं। इज दैट क्लियर? 100% श्योर रहेगी बात ध्यान में? पक्का? तो हमें सर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड T2 कहां से आता है? सो वी ऑलरेडी स्टडीड दैट पार्ट। और कौन सा है वो? और प्रोसेस 1 to 2, what we can say, T2 is equal to T1 into RC raised to gamma minus 1। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? कुछ याद आ रहा है आपको? T2 is equal to T1 into RC raised to gamma minus 1। दोस्तों यही वो फॉर्मूला था जो हमने डेरिवेशन में एडजस्टमेंट के लिए यूज किया था। सही बात है। एंड फिर T3 का भी फॉर्मूला यूज किया था, याद है ना? व्हाट वाज दैट फॉर्मूला ऑफ T3? It was a T4 into RC raised to gamma minus 1 and T2 was T1 into RC raised to gamma minus 1। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने वो डिनोमिनेटर में QS में सब्स्टिट्यूट किए थे,
T3 माइनस T2 की जगह पे दोस्तों हमने डाला था, सब्स्टिट्यूट किया था T4 इंटू, बोलिए T4 इंटू RC रेज़ टू गामा माइनस 1 minus a T1 into RC raised to gamma minus 1, taking RC raised to gamma minus 1 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा T4 minus T1, सो न्यूमरेटर में भी है T4 minus T1 कैंसर, एंड हमने ढूंढा था एफिशिएंसी। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से, इवन आज भी मैंने एक दो टाइम बोला होगा, इफ यू हैव नॉट स्टडीड द डेरिवेशन ऑफ एन एफिशिएंसी, अगर कोई आपको सीधा देता है, नोट डाउन द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूलेज, आपको न्यूमेरिकल आएगा। तो भाई साहब गलत जगह पे आप पढ़ रहे, गलत काम आप कर रहे हैं, बिकॉज अगर पढ़ना है तो फ्लो से आना चाहिए। अगर हम लोग बेसिक डेरिवेशन समझ के देते हैं, कैसे पार्ट होता है, क्या एडजस्टमेंट्स होती है, तो मुझे नहीं लगता है न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ होगी। तो चलिए आ जाते हैं, what is that value of T1? So we know that value of T1 it is 290. Value of RC is 6.92 raised to 1.4 minus 1. So instead of writing 1.4 minus 1, we can write it directly as 0.4 also. Take out our calculator, सीधा टाइप कीजिए, no other part. तो मैं आपको दिखाता हूँ, there is a 290 into bracket 6.92 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू, ये 1.4 माइनस 1 डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड व्हाट वी कैन से 0.4, व्हाट वी कैन से इट इज अ 0.4, जस्ट प्लेस इक्वल टू व्हाट वी कैन हैव इज द आंसर, दैट इज 628.69. आर यू गेटिंग इट? 628.69, that is the answer of T2. What we can say, what a value of T2 is 628. I'm so sorry, 628.69 degree Kelvin. Yes, it is the correct answer. फिर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब कितनी उन्होंने दिया है 40 बार में, तो हम लोग को ये हाथ में लगाएंगे, वी कीप इट एज इट इज। P2 भी दिया है 15 बार में, तो वी कीप इट एज इट इज। जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, वी कैन से दोस्तों you have got our answer of T3, which is the maximum temperature available for the cycle, and the answer is bracket 40 into 628.69 divided by 15. It is something 1676.50. It is 1676.50 या 51. So it is 1676.51 डिग्री केल्विन। श्योर दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं अभी हमने क्या किया। सो एज पर गिवन डाटा, सबसे पहले हमने पीवी डायग्राम बना के दिए, क्योंकि गिवन डाटा पीवी डायग्राम के अनुसार लिखने में आसान होता है, तो हमने गिवन डाटा नोट डाउन किया। टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, व्हाट वी रिक्वायर इज द वैल्यू ऑफ आरसी। हमेशा मैं बच्चों से कहता हूँ 1-2 लिख के आगे नहीं भागने का, एफिशिएंसी ढूंढने के लिए हमें क्या लगेगा, तो यही कि उसे हमें ऐड करना है, नथिंग बट वैल्यू ऑफ आरसी। समझ में आ रहा है पैरामीटर। फिर हम लोग आते हैं T3 में, एंड T3 कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। हमने बेसिक आइडिया यूज किया एंड स्टार्टेड टू कैलकुलेट T2, एंड फिर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग आरसी फाइंड आउट करेंगे, T2 फाइंड आउट करेंगे, एफिशिएंसी एंड T3 फाइंड आउट करेंगे, एंड विद दैट सीक्वेंस दोस्तों हम लोग एक एक पार्ट करते करते आगे चले, एंड एट द एंड ऑफ द डे टेल मी वी हैव गॉट दैट आंसर। प्लीज रिप्लाई मी, हैव यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यस और नो। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा है विथ डिटेल explanation we have recorded this numerical, so please reply me. If you are having any doubt difficulties, please comment me so that I am always with you to answer that doubt and difficulties. This is me, Joshi sir, recording it for Success Engineering Classes. Sure, thank you for just stopping the recording for first part, and then again we can go to the second part, जहाँ पे again हम लोग इसको एक कम से कम टाइम में रिकॉर्ड करने की बात करते हैं in short recording. Sure, पक्का। Thank you. Just stopping the recording, taking your leave. अगर ऐसे अगले वीडियोस आपको ऑब्जर्व करने हैं तो डोंट वेट फॉर मच मोर टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए। Sure.
I'm always with you. I will be with your questions and answers. Thank you. Just stopping the first recording, moving to the question answer part. Thank you. All the best. Bye.